बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों, मैं हूं खालिद और आप देख रहे हैं खालिद बाइक्स रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। प्यारे भाइयों, आप भी अपने मोटरसाइकिल का काम करवाते होंगे। आप हमेशा आपकी ये भी सोच होती होगी कि हमारे मोटरसाइकिल के अंदर जो भी सामान डले ओरिजिनल डले। अगर आपका इतना बजट है, नहीं तो आप फिर लोकल चीज़ डलवाते होंगे। अगर आपका इतना बजट होता है तो उसके बावजूद भी आपको ओरिजिनल चीज़ नहीं मिलती, तो ये वीडियो आपके लिए है। मुकम्मल डिटेल के साथ हमने होंडा 70 का इंजन जो ओरिजिनल सामान के साथ किया है, कितना खर्चा आता है, वीडियो में डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सके। वीडियो को शुरू करने से पहले एक मरतबा प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो चलें प्यारे भैया, वीडियो को शुरू करते हैं। जी तो प्यारे भैया, हमारे पास होंडा 70 मोटरसाइकिल आई है, 16 मॉडल मोटरसाइकिल है और इसके अंदर जो भी हम चीज़ रिप्लेस करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह जेन्युइन चीज़ इस्तेमाल करेंगे और जो भी चीज़ इसके अंदर चलने वाली होगी उसको हम चलाएंगे और जो चीज़ इसकी ख़राब होगी हम वो रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो इसके वीडियो पे मुकम्मल डिटेल पे जाने से पहले ये आपको छोटी छोटी चीज़ें हम दिखा रहे हैं जो इसके अंदर हमने तब्दील की है और जो इसके साथ जेन्युइन चीज़ें लगी थी वही जेन्युइन चीज़ें हमने इसकी रिप्लेस की हैं। तो मुकम्मल डिटेल पे जाने से पहले आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक कनेक्टिंग रॉड है। ठीक है, इसके अंदर जेन्युइन लगा हुआ था तो ये हमने जेन्युइन तब्दील किया। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं सारी हमने जेन्युइन इसके अंदर डालनी है। कितना खर्चा आता है, टोटल कितना खर्चा आ जाता है? इतना खर्चा भी नहीं आता। आपसे ऐसा होता है कि पैसे पूरे ले लिए जाते हैं और आपको जो चीज़ें डाल के दी जाती हैं वो लोकल चीज़ें डाल के दी जाती हैं, तो आपका इतना खर्चा बिल्कुल नहीं आता। आप कोशिश करें कि होंडा 70 के अंदर या होंडा 125 होंडा की जो भी गाड़ी हो उसमें होंडा की जो चीज़ है वही इस्तेमाल किया करें। और आप देखें कि ये 16 मॉडल मोटरसाइकिल है, इसकी बहुत ही गंदी हालत हो चुकी है और जिसका जो इंजन है फर्स्ट टाइम खुल रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर हम जो भी चीज़ें डालेंगे अल्हम्दुलिल्लाह जेन्युइन चीज़ें डालेंगे। अभी ये हम देख सकते हैं कि इसका जो आउटर बॉक्स है, ठीक है, ये भी कटा हुआ है और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं चलने वाली हैं वो चलाएंगे और जो रिप्लेस होने वाली हैं वो हम रिप्लेस करेंगे। तो इंजन को खोलते हैं, आप इसकी हालत चेक करें ज़रा। ठीक है, बिल्कुल काला है अंदर से। इसका जो ऑयल है, ऑयल इसका चेंज ही नहीं हुआ। कितने अरसे के बाद इसका ऑयल चेंज होता है। तो इस तरह जो मोटरसाइकिल के साथ जब भी एहतियाती होती है तो उसका जो कबाड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर ये देखें KVR का रॉड डला हुआ है इसमें, ये प्राइडर के अंदर भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसके अंदर 1100 1200 1300 यहाँ तक के भी ये जो कनेक्टिंग रॉड होते हैं ये हम डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो हम जो चीज़ डालेंगे वो ओरिजिनल चीज़ डालेंगे और जिसके जो वेट बेरिंग होते हैं जो लोकल की रेट होती है तकरीबन 300-400 रुपया और जो ओरिजिनल की चीज़ होती है उसकी रेट भी ज़्यादा होती है, वो काम भी सही करते हैं। देखें अब इनकी हालत कैसी है, बिल्कुल ये अंदर से गंद है, इनके अंदर ऑयल जमा हुआ है। अभी इनको हम साफ़ करेंगे। ठीक है, अच्छी तरह इनकी सफाई करेंगे। अंदर इसके अंदर जो भी कचरा है, जो भी इसके अंदर आपको ये गंद नज़र आ रही है, ये अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ हो जाएगी। ठीक है, और इसको कैसे साफ़ करते हैं इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है और आप चैनल को विजिट कर सकते हैं, आपको जो वीडियो मिल जाएगी और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से ये हमने साफ़ की। ये देखें वही पल्ले थे, कितने गंदे थे और इस पर मेहनत होती है। ठीक है, कोई भी इतनी अच्छी तरह से सफाई नहीं होती होगी। मेहनत जब करेंगे तो मेहनत का रिजल्ट भी आपको मिलेगा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप इंजन नंबर वही पुराने टाप हैं। ये इसकी हालत कैसी थी और आप देखें ऐसा लग रहा है बिल्कुल नहीं हुआ है। ठीक है, तो जब भी हम इंजन करेंगे तो इंजन के अंदर हम कोई भी कमी पेशी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, कोई भी इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि हमारे तरफ से कोई भी कमी ना रहे। ठीक है, तो इसका जो गियर गुच्छा है ये हमने फिट कर दी है। ठीक है, अगर इसकी भी डिटेल आप जानना चाहते हैं कि गियर गुच्छा कैसे फिट होता है तो इस पर भी वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप चैनल विजिट करके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब ये इसके जो बेरिंग हमने चेंज किए हैं, वेट बेरिंग ये हमने नाची के डाले हैं। ठीक है, और इसमें जो कॉर्न रॉड है वो भी हमने जेन्युइन इस्तेमाल किया, जो इसके साथ पहले डला हुआ था। ठीक है, KVR का था तो हमने वही चेंज किया। ठीक है, इसमें एक लोकल भी आता है, उसकी प्राइस थोड़ी कम आती है, वो भी इसके अंदर चल जाता है, लेकिन इसके अंदर जो कंपनी ने डाल के दी है हमने वही चेंज करना है। ठीक है, हमने कस्टमर से पैसे लेने हैं तो जब हमने ओरिजिनल सामान के पैसे लिए हैं तो उसका हम सामान भी ओरिजिनल ही डाल के देना, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। उसके साथ धोखा फ्रॉड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है,
तो इसके अंदर जो हम जेन किट जितनी भी सीलें वगैरह जो भी हमने चीज़ यूज़ की अल्हम्दुलिल्लाह जेन्युइन यूज़ की। अब ये जो हम जेन किट यूज़ कर रहे हैं ये भी हमारी ओरिजिनल होंडा की जेन्युइन है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब लोकल आपके पास जेन किट इस्तेमाल करते हैं तो वो कुछ अरसे के बाद हीट अप हो जाती है। हीट अप होने के बाद उसके जो जेन है उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, तो आपकी मोटरसाइकिल की लीकेज स्टार्ट हो जाती है। तो जब बार बार लीकेज होती है, ऑयल कम होता है, आपका जो इंजन का खर्चा दोबारा आता है। ठीक है, तो कोशिश करें कि अपने जो मोटरसाइकिल का काम अगर आप करवाना चाहते हैं होंडा 70 का, तो 125 का होंडा का खुसूसन तो फिर ओरिजिनल करवाएं। ऊपर से अगर आपका मोटरसाइकिल होंडा होगा उसके अंदर जो सामान होगा चाइनिक हो गया तो वो मकसद नहीं है। ठीक है, अभी हमने इसका जो इंजन का एक मेन पल्ला था वो हमने फिट कर दिया है। इसका जो काबले वगैरह ठीक है इंजन के अच्छी तरह से हमने टाइट कर दिया है। और इसके साथ अभी ये हमारे पास है किक की टाइमिंग। ठीक है, किक की टाइमिंग के लिए ये आपको जो डॉट्स दिखाई देते हैं, ठीक है, ये डॉट्स बिल्कुल आपस में बराबर हो जाते हैं जब, तो इसकी जो टाइमिंग है ओके हो जाती है। सही है, तो इसके पे भी डिटेल वीडियो बनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल जो हमने डिटेल के साथ आपको जो चीज़ दिखानी है अल्हम्दुलिल्लाह जो भी चीज़ इसमें हम यूज़ कर रहे हैं ओरिजिनल होंडा की इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्यारे भाइयों इसी के साथ हमारा जो किक स्पेंडल है, हमारा किक स्पेंडल फिट हो जाता है। इसके ऊपर हमने लॉक लगा देने हैं, लॉक अच्छी तरह बैठा देने हैं। ठीक है, और इसके बाद हमने गियर शाफ्ट को लगा देने हैं, उसके जो काबले नट बोल्ट से जितने वगैरह अच्छी तरह से टाइट कर देने। ठीक है, अगर इसमें कोई चीज़ रिप्लेस होने वाली है तो आप रिप्लेस कर दिया करें। आपका फ़र्ज़ बनता है कस्टमर को बताना, तो वो अगर बजट उसका बनता है तो वो चेंज करे ताकि बाद में आप पे कोई गिला शिकवा ना आए। इसकी जो रिबटें वगैरह थी वो भी बिल्कुल ख़त्म थी, ये भी हमने न्यू डाली इसके अंदर। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 1 रुपए का काम हमने नहीं छोड़ा। इंजन हमने खोला है तो उसमें जो काम है भी कंप्लीट पूरा करना है। अब इसका जो बुश ये कटा हुआ बुश इसके ये भी फारग है, क्लच बुश भी इसका फारग है। अब ये देखें आप जो हमने क्लच आउटर इसका इस्तेमाल किया है, हम इसका क्लच आउटर लोकल भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन हमने पैसे जो ओरिजिनल के लिए थे। अब कस्टमर को तो बाद कस्टमर को पता ही नहीं चलता ओरिजिनल क्या है और लोकल क्या है। ठीक है, लेकिन जो डालने वाला होता है उसको हर चीज़ का पता होता है। सही है, अब इसमें के अंदर जो हमने क्लच प्लेट इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी होंडा की इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये भी हम जो क्लच प्लेट है इसके अंदर होंडा की इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आपको लोकल क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट तकरीबन आपको 500 रुपये का सेट मिल जाता है, और इनकी कीमत ज़्यादा होती है लेकिन ये आपको परफॉर्मेंस भी इसके हिसाब से अच्छी मिलती है। सही है, आप देख सकते हैं इसके अंदर जो हम क्लच प्लेट यूज़ कर रहे हैं वो भी हम होंडा की यूज़ कर रहे हैं। जिस तरह हमने निकाली थी क्लच प्लेट उसी तरह होंडा कंपनी की इसके में इस्तेमाल होंगी। जो ये जो इंजन मोटर बाइक का खुला है ये फर्स्ट टाइम खुला है, तो इस वजह से ताकि दोबारा हम फिटिंग करें तो कुछ अरसा इनका निकल जाए। ठीक है, तो इसी तरह हम अभी इसकी क्लच प्लेट को ऑयल करके फिटिंग कर देनी है। पहले आपने क्लच प्लेट रखनी है, क्लच प्लेट के बाद प्रेशर प्लेट, और उसके बाद फिर दोबारा क्लच प्लेट ऊपर रख देनी है। इसका जो एक प्लेन साइड होता है इसकी भी सेटिंग होती है क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट की। अगर आप उल्टी इसकी उल्टी क्लच प्लेट फिट कर देते हैं या आप सही सेट नहीं करेंगे, सही सेटिंग के साथ फिट नहीं करेंगे तो आपका क्लच मसला करेगा। बाज़ औक़ात आपके गियर हार्ड निकलेंगे, गियर भी आपके सही नहीं लगते और निकलने में प्रॉब्लम करता है। और बाज़ औक़ात जो भाई न्यूट्रल बाइक चलाते हैं उतराई के अंदर ज़्यादातर क्लच के पकड़ने की आदत होती है। जब वो क्लच पकड़ते हैं तो बाइक उनका तेज़ी से भागता भी नहीं है। ठीक है, रुक के चलता है। तो इसकी सेटिंग होती है, सेटिंग करनी पड़ती है क्लच प्लेट की अच्छी तरह सेटिंग करके। इसके ऊपर हम ये जो इसका नट होता है क्लच बक्से वाला ये अच्छी तरह से टाइट कर देने हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइट भी नहीं करना, अंदाजे से जितना ये ज़ोर मांगता है उस हिसाब से इसको टाइट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा क्लच साइड है अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारी क्लच साइड तकरीबन कंप्लीट हो जाती है। इसके ऊपर हम इसका 6000 नंबर वाला बेरिंग आता है वो रखेंगे, और इसके ऊपर क्लच बक्से की टिक्की वगैरह रखे, जितना भी इसका क्लच साइड वाला काम है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो बात आ जाती है फिर इसके हेड सिलेंडर की, और आप कोशिश करें कि आप जब भी इंजन करवाएं तो आप अपने इंजन का जो काम अगर होने वाला होता है तो उसको पेंडिंग ना रहने दिया करें। आप अगर उस काम को छोड़ देंगे तो आप कुछ अरसे के बाद जो आपका मोटरसाइकिल का जो मसला होता है वो दोबारा निकल आता है। तो कोशिश करें कि आप जब भी इंजन करवाएं तो आपके पास बजट होना चाहिए। जब आपके पास बजट बन जाता है तो उसके बाद जो अपना इंजन वाला काम है वो करवा दिया करें। ठीक है, अगर आपके पास इतना बजट नहीं होता तो फिलहाल जो आप है थोड़ा बहुत जैसे आप गुजारा करते हैं तो इसी तरह करें, लेकिन जब भी इंजन का काम करवाएं तो कोशिश करें उसमें एक भी चीज़ न छोड़ें। ठीक है,
वीडियो के आखिर में इंशाल्लाह आपको इसका जो मुकम्मल खर्चा आता है वो भी बताएंगे कि वीडियो पे कितने हमारे इंजन पे कितना खर्चा आया। ऐसे और इसकी जितनी भी डावल होती हैं, डावल आप लाजमी लगाया करें। अगर डावल आप नहीं लगाते तो लीकेज के चांसेस होते हैं। फिटिंग इसी तरह से जो इसका पल्ला वो बैठता नहीं है। और इसके साथ जेन जो किट होती है ओरिजिनल इस्तेमाल किया करें, ठीक है। तो ये हमारी क्लच साइड मुकम्मल हो जाती है। क्लच साइड के बाद हम इसकी जो टाइमिंग चेन गोटे हैं वो भी हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब इसका जो पिस्टन देखें, पुराना जो पिस्टन हमारा निकला है GB5 का निकला है। इसकी जगह हम लोकल पिस्टन इस्तेमाल करें तो कर सकते थे, लेकिन हमने वही पिस्टन ओरिजिनल इस्तेमाल किया, ठीक है। ये हमारा एक पुराना पिस्टन है और ये न्यू पिस्टन है। अब ये 50 नंबर का पिस्टन इसमें डाला, पहले इसमें 0 का था, ठीक है। तो अभी हमने इसको चेंज किया है। हमने Honda 70 का 50 नंबर का पिस्टन इसके अंदर इंस्टॉल किया। अब रिंग की बात करें तो ये रिंग इसके साथ हमने Honda 70 की ओरिजिनल रिंग, इसके रिंग पिस्टन इसके साथ डाल रहे हैं, ठीक है। और इसकी जो टाइमिंग होती है, टाइमिंग हमेशा जो रिंग की टाइमिंग होती है क्रॉस में होती है। ये वीडियो में तो मुकम्मल डिटेल के साथ इसकी जो रिंग की टाइम सेटिंग है वो नहीं बताएगी। इसी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और चैनल पर आप वीडियो देख सकते हैं रिंग पिस्टन कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो इसका जो भी रिंग हमने फिटिंग करनी है ऑपोजिट इसके होते हैं। और इसका आप सिलेंडर चेक करें जो हमारे पास बोर हुआ है, बहुत अच्छा। जो भी काम आप करवाते हैं खराब वाले से तो किसी अच्छे कारीगर से करवाया करें, ठीक है, जो आपको तसल्ली वाला काम करके दे ताकि दोबारा आपका जो मसला है बार बार मसला भी ना आए, ठीक है। क्योंकि आपकी जिम्मेदारी होती है, आप कस्टमर को काम करके देते हैं। बाद कस्टमर को तो इतना पता नहीं होता, लेकिन बाज़ होते हैं कि जो अपना काम खुद करवा के लाते हैं, फिटिंग आप करते हैं। तो ऐसा है कि फिर तो वो उनकी मर्जी है ना, वो जहाँ से भी काम करवाएं, लेकिन आपकी फिटिंग बनती है तो आप जो फिटिंग करके दें उनको अपनी तरफ से बिल्कुल ओके फिटिंग करके दें, ठीक है, ताकि किसी किस्म का मसला परेशानी ना बने। तो इसी तरह आप देख सकते हैं इसके अंदर जो भी हम चीज़ इस्तेमाल करें हम ओरिजिनल चीज़ इस्तेमाल करें। और इस पे जो बाज़ औक़ात खर्चे की बात आती है तो लोकल सामान में भी आपसे उतने ही पैसे ले लिए जाते हैं जितने आपसे ओरिजिनल कॉस्ट्यूम में खर्चा आता है, ठीक है। तो प्यारे भाई हमेशा एक बात का ख्याल किया करें, आप अगर अपने बाइक के ऊपर इतना ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं और अगर बाद में आप इसका जो ऑयल है लोकल ऑयल डलवाते हैं तो आपका जो मोटरसाइकिल का इंजन है वो बिल्कुल फारग हो जाता है, ठीक है। तो एक आपकी जो छोटी सी मिस्टेक होती है ऐसे आपका जो नुकसान है बहुत बड़ा हो जाता है। तो आप जो भी इंजन के अंदर ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो ओरिजिनल ऑयल इस्तेमाल किया करें। बाज़ औक़ात मार्केट में ऐसे ऑयल आ जाते हैं कि कस्टमर को पता नहीं होता कि वो किस तरह का ऑयल है, ठीक है, ओरिजिनल है या वो लोकल ऑयल है। तो जो ऑयल मार्केट में ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो रिसाइकिल होकर दोबारा ऑयल वही पुराने वाला ऑयल दोबारा जिसको रिसाइकिल करके दोबारा वो नया बना दिया जाता है और वही मोटरसाइकिल हमारे मोटरसाइकिल के इंजन के अंदर चलता है। तो अपनी तरह से आपका तो ज़हन मुतमिन हो जाता है कि मैं तो ऑयल कल चेंज करवाया 1-2 दिन हुए, लेकिन जैसे ही वो ऑयल चलता है चलने के बाद वो बिल्कुल पतला हो जाता है, बिल्कुल पानी पानी बन जाता है। तो ये आप इस बात का ख्याल किया करें कि आप अपने मोटरसाइकिल जब इंजन करवाते हैं तो इंजन करवाने के बाद जो उसका ऑयल है वो आपने ओरिजिनल इस्तेमाल करना है। अगर आप लोकल इस्तेमाल करेंगे तो आपका इंजन दोबारा ही ख़राब कर देगा, ठीक है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। और दूसरा रनिंग जो होती है मोटरसाइकिल की वो आप अच्छी किया करें। जब आपकी मोटरसाइकिल की रनिंग अच्छी होती है तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो इसके साथ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो भी काम है सारा मुकम्मल हो जाता है। ये हेड की हम फिटिंग कर लेते हैं, हेड भी इसमें भी हमारी जो है बाकी कैम वगैरह सारी ओके थी, वो ठीक थी, हमने चेंज नहीं की, इसकी अपनी थी। और इसके जो पिन्ने हैं वो रॉकर और इसकी पिन्ने वगैरह वो भी इसकी जेन्युइन डाली हैं, वो में भी कोई मसला नहीं था। वाल हमने चेंज किए, वाल सील चेंज किए हैं। और पिस्टन उसके बाद आपने वीडियो में देखा जितना भी सामान था हमने इसका ओरिजिनल इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो हेड भी हमारा मुकम्मल हो जाता है। इसके बाद हमने ये जो गैस्किट है ये लोहे का गैस्किट है, ये भी हमारे पास जो होंडा का गैस्किट है, ठीक है, ये भी हमने फिट कर देने हैं, सही है। तो फिटिंग के साथ आपने अच्छी तरह से मोटरसाइकिल को साफ सूफ करके फिटिंग अच्छी तरह से करके ओरिजिनल सामान डाल के अपनी तरफ से अपना हक अदा कर देना है। तो बाकी जो कस्टमर है वहाँ तक है वो उसकी कितनी हिफाजत करता है, किस तरह उसको चलाता है। तो आप देखिए अब इसके पे जो खर्चा आया हमारा वो तकरीबन 16,000 हमारा इस पे खर्चा आया। ये जो सामान डाला है सारा ओरिजिनल
ओरिजिनल सामान डाला तो 16,000 हमारा जो इसका एस्टीमेट बना वो भी विथ लेबर के साथ हमारा 16,000 खर्चा आ गया होंडा 70 पे इस दौर में 2024 में। ठीक है, तो 16,000 में आप 14,000 में आपसे दूसरा भी चाइना वाला सामान वो भी हो जाता है। तो ये आप लुक चेक करें इंजन की, ठीक है, इसकी लुक कैसे बनी है। ठीक है, वही इंजन था, उसी पे हमने ओरिजिनल काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन चलेगा, बेहतरीन रिजल्ट देगा। जी तो प्यारे भैया वीडियो आपने वॉच की, अभी मोटरसाइकिल को हम स्टार्ट करते हैं और उसका साउंड सुनते हैं। किसी और वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।